नमस्कार, मैं दयाशंकर बिन। दोस्तों, कहानी आज ठीक एक ऐसे शख्स की है। जब यह मामला मीडिया में आया, जब लोगों के सामने आया, तो सभी लोगों के दिमाग के रोंगटे खड़े हो गए और सभी लोग यह कहानी सुनने और देखने के बाद मजबूर हो गए कि आखिर यह दुनिया के एक ऐसे इंसान के जहीन से जहीन दिमाग ने एक ऐसा कारनामा किया, एक ऐसे क्राइम को अंजाम दिया जिसको सभी लोग सुन के और देख के उस समय हैरान थे। दरअसल कहानी यह थी कि एक अमेरिकी शख्स एक मृत महिला के शव को कब्र से लगभग 2 वर्ष के बाद निकालता है और 2 वर्ष निकालने के बाद उस सड़ी गली अवस्था में जो महिला होती है उसको पहले अपने घर पे लाता है और अपने वो मोम और प्लास्टिक सर्जरी के चलते उस महिला के जो सड़े गले पार्ट से उसको रिपेयरिंग करता है, सही करता है। सही करने के बाद लगभग उससे 7 साल तक शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ बातें करता है, उसके साथ गाना गाता है, उसके साथ खाता है, पीता है, सोता है। मतलब कि एक तरह से मान लिया जाए तो जो पति पत्नी में जो रिश्ते या जो व्यवहार होते हैं वो सब कुछ करता है। लेकिन जब यह मामला पूरी दुनिया के सामने आया तो दुनिया के जिन लोगों ने यह वीडियो को देखा, इस कहानी को सुना, सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो आइए हम कहानी को आपको पूरा विस्तार से बताते हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो फ्यूचर तक क्राइम में। और मैं दयाशंकर बिन, तो हम बताएंगे आपको यह पूरी कहानी। दरअसल यह कहानी आज से लगभग ठीक 85 वर्ष पहले की है और यह कहानी है अमेरिका के फ्लोरिडा की। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा में एक शख्स रहता था जिसका नाम था कार्ल टालेंजर। वह कार्ल टालेंजर, जानकारी के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि जिसका जन्म पहले 8 फरवरी 1877 को जर्मनी में हुआ था। अब उस समय वहीं पे अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा लेते हैं एक मंदिर में। उसके बाद वहाँ से वह वापस अमेरिका आते हैं और अमेरिका के फ्लोरिडा में एक अस्पताल में काम करने लगते हैं, जिस अस्पताल का नाम होता है मरीन हॉस्पिटल। अब इसी मरीन हॉस्पिटल में वह लगातार काम करते हैं और मरीन हॉस्पिटल में वह एक टेक्नीशियन के रूप में काम करते हैं। जो एक्सरे मशीन से जो फोटो वोटो उस समय निकाला जाता था, जो एक्सरे किया जाता था, उसी के रूप में काम करते हैं। अब टैलेंजर को जो आसपास के जो लोग रहने वाले रहते हैं, जो टैलेंजर डॉक्टर होता है, वह कहता है कि हमारे सपनों में एक बहुत खूबसूरत युवती आती है जिसके अच्छे बाल हो, अच्छी आंखें हो, बेहद खूबसूरत लड़की आती है, मुझे उससे शादी करनी है। वो जिस दिन मुझे मिल जाएगी मैं उसी से शादी करूंगा। अब इसी अस्पताल में वो लगातार काम कर रहे होते हैं और इसी अस्पताल में काम करने के दौरान उनके पास एक टीबी से ग्रसित महिला आती है जिसका नाम होता है मारिया एलेना। मारिया एलेना टीबी के मरीज जो इसी अस्पताल में इसी डॉक्टर साहब के पास आती है, कार्ल टैलेंजर के पास। अब ये डॉक्टर साहब जैसे ही उसको देखते हैं, मानो उनको ऐसा लगता है इनको उनकी सपनों की परी मिल गई है। सबसे पहले तो उनको कुछ समय देखते रहते हैं, लेकिन उसको बोलने के बाद पूछते हैं कि आखिर क्या तुमको हुआ क्या है। वह बताती है कि मुझे टीबी रोग से ग्रसित हूँ और मुझे इलाज के लिए मैं आपके पास आई हूँ। चूँकि उस समय आज से 80-85 साल पहले टीबी रोग का एक बहुत ही आज के समय में जैसे कैंसर रोग है, एड्स है, इसका उपचार नहीं है, उस समय टीबी का उपचार नहीं होता था। चूँकि 85 साल पहले ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी व्यवस्था नहीं थी कि टीबी का अच्छी तरह से इलाज किया जा सके। अब जो कार्ल चैलेंजर डॉक्टर साहब होते हैं वो इनका लगातार इलाज शुरू करना चालू कर देते हैं। अब जो मारिया एलेना होती हैं वो हर रोज इस अस्पताल में आना जाना, 2 दिन पे 1 दिन पे, इस अस्पताल में आने जाने से एक प्रकार से जो डॉक्टर जो कार्ल होते हैं और जो एलिना होती है, इनके बीच एक जान पहचान बढ़ जाती है। अब जान पहचान धीरे बढ़ने के बाद जान पहचान एक तरफा प्यार का रूप ले लेता है। तरफा प्यार जो कार्ल टैलेंजर होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मुझे जो एलिना है उससे प्यार हो गया है। अब एक रोज यह अपने दिल की बात एलिना को बताते हैं, कहते हैं कि देखो मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करके अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता हूँ। अब यह बात जैसे एलिना सुनी तो वह सन्न रह गई, क्योंकि जो कार्ल टैलेंजर थे वह एलिना से लगभग 32 वर्ष बड़े थे उम्र में। चूँकि एलिना का जन्म सन
1809 ईस्वी में हुआ था और कार्ल टैलेंजर का जन्म सन 1877 ईस्वी में हुआ था। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्र में कितने बड़े होंगे। अब एलिना 32 वर्ष छोटी इस प्रपोजल को नकार देती है और नकारने के बाद कहती है कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और मेरा पति मुझे छोड़ दिया है टीबी के चलते, इस रोग के चलते। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं पहले ही रोग से ग्रसित हूँ और मैं उस मौत के दहलीज पे खड़ी हूँ जहाँ पे इंसान को खड़ा होने से सबसे भयावह दिन और भयावह यादें आती हैं। अब डॉक्टर साहब यहाँ नहीं मानते। अब धीरे धीरे अस्पताल में बराबर इलाज चलने के बाद जो मारिया हॉस्पिटल के लोग होते हैं वो कहते हैं कि आपका इलाज संभव नहीं है, ऐसा करिए कि आप घर पर ही अपनी देखभाल अच्छी से करवाइए क्योंकि आपके पास कुछ चंद दिनों बाकी हैं। अब जो एलिना होती है वो घर पे रहने लगती है। घर पे रहने के बाद जब ये बात कार्ल चैलेंजर को पता चलती है तो बड़े दुखी होते हैं कि एक प्यार करता था मुझसे, एक महिला थी, एक मरीज थी, वो आती थी, रोज मुलाकात होती थी, लेकिन अब वो आ ही नहीं रही है। अब ये क्या करते हैं कि अस्पताल से उस एलिना का एड्रेस निकालते हैं और एड्रेस निकाल के उसके घर पहुंच जाते हैं। अब घर पहुंचने के बाद जो एलिना के माता पिता होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए, मैं उसी अस्पताल का डॉक्टर हूँ जहाँ पर पहले एलिना का इलाज चल रहा था और मैं इसका इलाज करूँगा और इलाज में जो भी खर्च आएंगे, जो भी पैसे लगेंगे वो मैं पेड करूँगा और मैं हर रोज आकर एक बार इनका चेकअप कर दिया करूँगा। अब ये बात उनको भी अच्छी लगती है कि चलो, एक डॉक्टर है और हमारी बेटी रोग से ग्रसित है और ये इलाज करने के लिए कह रहा है तो कोई बात नहीं, करने देते हैं। अब ये अनुमति दे देते हैं। अब देने के बाद हर रोज कार्ल चैलेंजर आते हैं और उस एलिना से मिलते हैं, उसकी तबीयत के हाल चाल लेते हैं, दवा करते हैं। लेकिन दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है क्योंकि इलाज के दौरान ये उसके प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि वह अस्पताल से जो भी एक्सरे मशीन थी या जो भी उस टीबी के उपयोग में यंत्र आते थे, मशीनरी आती थी, वो सब कुछ चुराना भी स्टार्ट कर दिए थे। उस समय इन पर यह आरोप भी लगा था। लेकिन लगातार स्थिति बिगड़ने के बाद बिगड़ते जाती है और एक दिन ऐसा आता है सन 1931 में एलिना की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद काफ़ी घबराहट महसूस होती है कार्ल टैलेंजर को कि जिससे प्यार करता था उसकी मौत हो गई, अब मैं क्या करूं। चूँकि काम करते करते, चूँकि ये शादीशुदा थे नहीं, इनके पास काफ़ी पैसे रहते हैं जो कार्ल डॉक्टर साहब होते हैं। अब ये उसके एलिना के माता पिता से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके अंतिम संस्कार में जो भी रुपये पैसे, जितनी भी धनराशि खर्च होगी उसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। वो लोग मान भी जाते हैं। अब उसका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। क्योंकि एलिना होती है वो क्रिश्चियन होती है और क्रिश्चियन धर्म में बॉडी को दफनाने का काम किया जाता है। अब वो कहते हैं उसके माता पिता से कि मैं एलिना के लिए एक मकबरा बनवाना चाहता हूँ जिसकी बॉडी को काफ़ी दिनों तक संरक्षित किया जा सके और एक चिन्ह के रूप में, एक मकबरे के रूप में देखा जा सके। अब इस बात के लिए भी उसके माता पिता मान जाते हैं और वो बढ़िया सा एक वहाँ पे एक मकबरा बनवाते हैं। उसी मकबरे में एक दरवाज़ा लगवाते हैं अच्छा सा, उस दरवाजे की सिर्फ एक ही चाबी बनवाते हैं और वो चाबी रखते हैं डॉक्टर साहब अपने पास। और एलिना के माता पिता से कह देते हैं कि ऐसा है कि आप लोग जब भी आइएगा शीशे से अपनी बेटी को देख कर बातें करके फूल चढ़ा के चले जाइएगा। अब वो भी मान जाते हैं। अब इधर जो रोज का एलिना के घर जाना था, उसके मरने के बाद डॉक्टर साहब का रोज का रूटीन हो गया था कि उसकी कब्र पे जाते, उसके मकबरे पे उसके यहाँ बैठते, फूल चढ़ाते और घंटों घंटों बातें किया करते थे। अब यही सिलसिला चल ही रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जो कार्ल टैलेंजर डॉक्टर साहब थे, उनका कहना था कि हमारे सपने में एक हमारे पूर्वज आए। उन्होंने कहा कि जो एलिना की बॉडी है वह तुम्हारी पत्नी है और तुम उसको कब्र से निकाल कर अपने घर लाओ, तुम्हारी सारी चिंता और परेशानी दूर हो जाएगी। अभी इस बात को, ये बात जो कार्ल डॉक्टर साहब होते हैं इनको घर कर जाती है। उसके बाद ये उसकी कब्र को सन 1931 में मरी थी, दफन किया गया। 1933 में उसको कब्र से लगभग 2 साल के बाद निकाल के वह घर लाते हैं। अब 2 साल में आप भी समझ सकते हैं कि वो काफ़ी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, सड़ गई थी, बदबू मार रही थी। अब ये अपने घर लाते हैं। घर लाने के बाद ये एक डॉक्टर थे। डॉक्टर होने के बाद ये मोम और प्लास्टिक का सर्जरी ऑफ पेरिस के कुछ सामान लाते हैं। सामान लाने के बाद जो भी सड़े गले पार्ट थे
उनको अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद उसको रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग करने के बाद जो आँखें होती हैं वहाँ पे गोल शीशे के चश्मे लगाते हैं और सर में बाल लगाते हैं, और बाल लगाने के बाद जो भी सड़े गले पार्ट होते हैं वहाँ पे वो कपड़े लगा देते हैं। और बदबू ना मारे, हर रोज़ यह महंगे-महंगे इत्र और महंगे-महंगे सेंट का उपयोग करते थे, जिससे आस-पास के इलाके में किसी को जानकारी ना हो कि कोई शख्स ऐसा काम कर रहा है। यह सिलसिला लगातार 7 वर्षों तक चला। इस 7 वर्षों में जो डॉक्टर साहब थे, जो कार्ल टाइलेंजर, या उस महिला से जो एलिना थी, उसकी मृत शरीर थी, जो सड़ी गली लाश थी, उससे यह शारीरिक संबंध भी बनाता है, प्यार भी करता है, बातें भी करता है, खाना खिलाता है, मानो वो हर चीज़ करता है जो एक पति पत्नी में होता है। अब ये बात एक दिन अचानक मालूम चलती है जो एलिना की बहन को, कि पहले तो डॉक्टर साहब हर रोज़ एलिना के उस मकबरे, उस कब्र पे आया करते थे, लेकिन अब आ ही नहीं रहे हैं। अब ये बात सोची है कि चलिए किसी दिन डॉक्टर साहब से मिला जाए। जब वो कार्ल टाइलेंजर के घर पे जाती है, जब बाहर से जब देखती है, तो जो कार्ल टाइलेंजर डॉक्टर साहब थे वह एलिना की डेड बॉडी से उस समय बात कर रहे थे। जब वह यह नज़ारा देखी तो वह सन्न रह गई कि आखिर यह हो क्या रहा है। वह कुछ समझ नहीं पाती है, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस आती है और उस घर में तलाशी की जाती है, चेकिंग की जाती है। चेकिंग के दौरान पता चलता है कि एक महिला की सड़ी गली हालत में दुर्गंध अवस्था में एक लाश पड़ी है, और उस लाश को वो लोग कब्जे में लेते हैं, और उसके बाद वो लोग पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देते हैं। और वहाँ अस्पताल से जो रिपोर्ट आती है वो देखकर सब सुन्न रह जाते हैं, क्योंकि उस अस्पताल से जो रिपोर्ट आती है उसमें, उस रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा होता है कि इस महिला के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया गया था। जो महिला के जो यूट्रस होती है, योनि होती है, वहाँ पे एक किट भी लगाया गया था, जिससे शारीरिक संबंध लगातार बनाया गया था। और इस महिला को लगभग 7 वर्षों से कब्र से निकाल कर रखा गया था। अब 85 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा क्राइम कोई करेगा, ऐसी कोई घटना करेगा। अमेरिका के जो संविधान होता है उसमें इस सज़ा का कोई प्रावधान ही नहीं था, ऐसी कोई सज़ा का लिखित विवरण ही नहीं था। इसके चलते वहाँ के जस्टिस भी मजबूर हो जाते हैं, और मजबूर होने के बाद वो लोग लगभग 2 साल का सज़ा सुनाते हैं इनको, कार्ल टाइलेंजर को। अब सज़ा सुनाने के बाद इनको जेल भेज दिया जाता है, और जेल भेजने के बाद जो एलिना की जो लाश, वो पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों उनके माता-पिता को देते हैं, और माता-पिता को देने के बाद उन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि इस लाश को आप जहाँ भी दफनाएँ, इस कार्ल टाइलेंजर डॉक्टर को पता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये ऐसी हरकत करेगा तो इस बार फिर एक बार मानवता शर्मसार हो जाएगी। अब लोग उसकी लाश को लेके जाके उसके माता-पिता ऐसी जगह दफनाते हैं जहाँ कार्ल टाइलेंजर को कुछ मालूम ही नहीं होता है। अब 2 साल के बाद अब कार्ल टाइलेंजर निकलते हैं, निकलने के बाद इस पूरा लिखित बायोडाटा है, उसमें कहा गया है कि वह लगातार जब तक जिए कार्ल टाइलेंजर, तब तक उस एलिना की कब्र को फिर से ढूँढते रहे, लेकिन उनको कभी हाथ नहीं लगी। और अंत दाँव में 3 जुलाई सन 1952 को डॉक्टर कार्ल टाइलेंजर की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के साथ-साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी में हमें एक चीज़, यही चीज़ पता चली है, यही चीज़ मालूम होता है कि इंसानी से इंसानी और जहीन से जहीन दिमाग इंसान को पागलपन को कितना बढ़ा देता है, और कैसे-कैसे काम करने पर मजबूर कर देता है कि लोग समझ नहीं पाते कि सही और गलत में अंतर क्या है। तो यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे इस चैनल फ्यूचर तक क्राइम को ज़रूर सपोर्ट करें, और ऐसे ही कहानी देखने के लिए और ऐसे ही क्राइम की हर छोटी-बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पे आप आइए और सब्सक्राइब करिए, और हमें सपोर्ट प्लीज़ ज़रूर करिए। तब तक के